बीजेपी की फायर ब्रांड नेता जो अपने हर वक्त जो है तो कई बयानों के चलते विवादों में रहती है और सुर्खियां बटोरती ही रहती है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है तो राहुल गांधी और कई एक चीज़ों के ऊपर जो है तो उन्होंने बात रखी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं विपक्ष ने लगातार उनकी जो है तो उनको ट्रोल किया। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक बात खुलकर कही है, जिसमें लेकर जो है तो कई लोग उनके ऊपर नाराज़ हो गए और बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी में कई एक लोग उनको सीधी तौर पर जो है तो उनके उनके इस रवैये को लेकर नाराज़ चढ़ रहे हैं। वैसे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने इस बयान को वापस ले लिया है, लेकिन जिस तरह से जो है तो ये बयान जो है तो पार्टी की टाइमलाइन नहीं बल्कि उनका अपना निजी बयान है, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किसानों को लेकर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह का बयान आना ये किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द भी साबित हो सकता है। किसानों की अगर हम बात करें, हरियाणा और पंजाब के कई किसान जो है तो उन तीनों कानूनों को लेकर जिसको जो है तो केंद्र की सरकार ने वापस ले लिया है, जो काले कृषि कानून को बताए जाते थे, उनके ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कंगना रनावत ने खुलकर बयान दिया है कि अब उन तीनों कृषि कानून को लेकर किसी ने डिमांड करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लागू करें। इसके बाद जो है तो विपक्ष और कई एक लोगों की लेकर जो है तो सियासत तेज हो गई थी। इसमें मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े 3 कानून वापस आने चाहिए। किसानों को लेकर कंगना रनावत का एक और विवादित बयान जो है तो सुर्खियों में चढ़ रहा था। इसके बाद मैं बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर कंगना रनावत के जो है तो रवैये दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो बात करती है। कंगना रनावत ने तीनों कृषि कानून वापस लाने की बात कही थी, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये भी बताया जा रहा है था कि पार्टी के अंदर खास करके हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से ये इसको देखा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है, तो अगर कभी वो तीनों का कृषि कानून का जिक्र यहाँ नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी होती। तो कहीं ना कहीं जो है तो इतनी बड़ी फायर ब्रांड नेता है कंगना रनावत, उसने सोच समझ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अब हम तमाम ही जानते हैं कि जिस तरह से एक तीनों कृषि काले कानून लाए गए थे, उस वक्त की बात अगर की जाए तो जो हरियाणा के आसपास का बॉर्डर है दिल्ली का, जो मैं आपको बता दूं कि उस पे जो तो पंजाब हरियाणा के ही ज़्यादातर किसान मौजूद थे। उस वक्त गोदी मीडिया ने किस तरह से जो तो कानून को लेकर प्रोपेगेंडा किया था और किस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन मौजूदा हरियाणा के लोगों को या फिर हरियाणा के किसानों को क्या कुछ कहा था, मीडिया ने क्या कुछ कहा था, इसके ऊपर घंटों बहस की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का इस बयान पे काफ़ी असर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके ऊपर ज़रूर जानते ही होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसानों को लेकर जो तो कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, उसके ऊपर सोच समझ के बयानबाजी करनी सख्त ज़रूरी है। इस तरह की हिदायत ज़रूर आला कमान से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कंगना रनावत को मिली होंगी।